हुसैन सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की कमरा अदालत के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और दुआ ज़हरा को बिलाखिर मुलाकात की इजाज़त दे दी है सिंध हाई कोर्ट ने। और दुआ ज़हरा को जब पेश किया गया, क्या सूरत हाल थी कमरा अदालत में, क्या कुछ कार्रवाई हुई, अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दुआ ज़हरा की वालदा और उसके वालिद जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं, जज साहब के कमरा अदालत में उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है। दुआ ज़हरा ने मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन अदालत ने एक ज़ाती हैसियत से रिक्वेस्ट की। अदालत ने दुआ को कहा कि पुलिस को कहा कि इसको ले जाएँ और सर्च करने के बाद वालिदैन से मुलाकात करें। सर, आज एक बार बड़ी कार्रवाई हुई, बड़ी समाअत हुई। हमने वो मनाज़िर देखे जो शायद पहले इससे कभी ना देखे हों। वालदा गिरती रही, संभलती रही, बेटी से मुलाकात की तड़प थी। कमरा अदालत में जब समाअत हुई तो अब क्या कार्रवाई देखी आपने, क्या कुछ देखा? देखिए, बड़े रिक्कत आमेज़ मनाज़िर थे। जो ही परसों की तरह जब दुआ दाखिल हुई तो उनकी वालदा की कोशिश थी कि वो अपनी बेटी से मुलाकात करें, मगर चूँकि एक हजूम था, सिक्योरिटी हिसार था, उन्होंने रोका मुलाकात से। वालदा जो थी वो फूट फूट कर रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी, और एक ऐसा लम्हा आया जैसे वो लगता था कि वो बेहोश हो गई हैं। ताहम उन्हें फिर जब होश आया तो उन्होंने पुलिस एहलकारों ने मजबूरन उनको मिलने की इजाज़त दी। जब वो गले लगाने की कोशिश की उन्होंने, तो सबसे तकलीफ़ दे मनाजिर मेरे लिए तो वो थे जब एक बेटी ने, जिसको पाला उसकी वालदा ने, यकीनन उसको पैदा किया, बड़ा किया, और आज वो अपनी माँ से मिलने से इनकार कर रही है, दूर कर रही थी अपनी माँ को, चले जाएं यूँ कह रही थी। खैर, वो उसके बाद आपने देखा कि मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि लड़की की उम्र 17 साल है, जिस पर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फ़ैसले में कह चुकी है, बल्कि कई मुतादिद फ़ैसलों में, कि जो लड़की की बलूगत की उम्र हो और उसके बाद अगर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा हम ये केस यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है और कहा है कि मुलाकात करवा दें दुआ की। जब दुआ को कहा कि बेटा आप मुलाकात करें अपने वालिदैन से, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती। आज फिर इनकार करने की कोशिश की तो कोर्ट ने इंसिस्ट किया और कहा कि आप जाएँ चैम्बर में मुलाकात करें। बहुत नरमी के साथ कोर्ट ने उनको कहा कि आप तसल्ली से मुलाकात करें, और चैम्बर में आपको पता है कि इस वक्त उनकी मुलाकात वालिदैन से जारी है। अच्छा, ये जज साहब ने आज पहली दफ़ा दूसरी समाअत है चूँकि इस कोर्ट में, तो मेहदी अली काज़मी साहब से भी उनके जो सवालात थे वो लिए। उसके बाद एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि जो मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसका केस जो है यहाँ कराची में ट्रायल चलाया जाए। अदालत की ऑब्जर्वेशन है चूँकि ये मामला निमट चुका है, वफाकी शरई अदालत का भी फैसला मौजूद है, हम उस फैसले से या कानून से बाहर नहीं जा सकते, हमारी एक हदूद है। तो ये मामला तो चूँकि लाहौर में है और लाहौर में ही चलेगा, वहाँ 10 जून को पेश भी करना है। तो एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और उसके बाद फिर जो दरख्वास्त गुजार के वकील, उनका क्या कहना है? देखिए, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल का तो यही मौक़िफ़ था कि जो बाजियाबी वाला केस है वो निमट चुका है, चूँकि लड़की बाजियाब हो चुकी है। तमाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये बात की कि जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, चूँकि वो केस यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ केस दर्ज हुआ है, उसका चालान भी ट्रायल कोर्ट पे पेश किया गया है, तो उसको ट्रायल कोर्ट को ये डिसाइड करने दें, उनको फैसला करने दें कि आगे क्या होगा। ताहम आपके पास जो मामला था वो तो तकरीबन निमट चुका है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी 10 जून को पेश किया जाना है, वहाँ पे उनका हुक्म है, तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि ना आप चाहें तो लाहौर ले जाएँ और वहाँ पेश करें अदालती हुक्म के मुताबिक। ताहम यहाँ जो अगवा का केस था वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब वो निमट चुका है, चूँकि लड़की का बयान है कि वो मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और इसी बुनियाद पर इम्कान है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो जो अगली रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा ट्रायल कोर्ट में, तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में तकरीबन मामला निमट जाएगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। असल में मेहदी अली काज़मी साहब ने कहा कि उनकी शादी को 17 साल हो गए। 2015 में उन्होंने बच्ची की दस्तावेज़ात बनाई, जिसमें नादरा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 7 साल बाद उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। ये हम कमरा अदालत में जज साहब के कहने के ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन अदालत ने कहा चूँकि हमारी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन हदूद व कयूद है और हम अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते। ट्रायल कोर्ट में अगर पुलिस चाहे, आप चाहें तो केस चला सकते हैं, जो पहले से FIR दर्ज है, लेकिन हम किसी दूसरे मामले में मुलव्वस नहीं हो सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और उसके बाद फिर चूँकि वफाकी शरई अदालत का भी इसमें फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में के भी फैसले इसमें आ चुके हैं, तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और मुलाकात के बाद बताया गया है कि कुछ ही देर में फिर तहरीरी हुक्मनामा जब जारी होगा तो उस सिलसिले में भी आपको आगाह करेंगे।